प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वच्छ जल सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बुनियादी आवश्यकता, प्रत्येक भारतीय को स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध कराना जल जीवन मिशन का लक्ष्य। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने जामताड़ा के करमाटांड़ स्वास्थ्य केंद्र में जनता दरबार में लिया हिस्सा, कई मामलों का किया निष्पादन, लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण। कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने सरायकेला में योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को तालमेल स्थापित कर काम करने की दी हिदायत। रांची स्मार्ट सिटी निर्माण के 22 विस्थापितों को मिला जमीन का पर्चा। और राज्य सरकार की नियोजन नीति के खिलाफ छात्र संगठनों का आज से 2 दिवसीय झारखंड बंद, प्रशासन द्वारा किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पूर्व संध्या पर बंद समर्थकों ने निकाला मशाल जुलूस। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि उनकी सरकार ने मध्यम वर्ग के लाभ के लिए ईज ऑफ लिविंग की दिशा में लगातार काम किया है। मध्यम वर्ग विकास और नवाचार को चलाने में सबसे आगे है। उनकी मेहनत नए भारत की भावना को परिभाषित करती है। प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक भारतीय को स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ जल सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बुनियादी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक भारतीय को स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ जल सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बुनियादी आवश्यकता है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए इस मिशन को बढ़ावा देना जारी रखेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हर घर जल कार्यक्रम का लोक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और इससे लोगों को आर्थिक बचत हुई है। रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है कि देश में सभी घरों के लिए सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने से डायरिया से होने वाली लगभग 4 लाख मौतों को रोका जा सकता है। जल जीवन मिशन को मिली एक और कामयाबी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने शोध में किया दावा, मिशन खत्म होने तक डायरिया से होने वाली तकरीबन 4 लाख मृत्यु को रोका जा सकेगा। 14 लाख डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर को रोका जा सकेगा। इतना ही नहीं, तकरीबन 101 बिलियन $US का खर्च बचाया जा सकेगा। 66.6 मिलियन घंटे का समय बचेगा। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव विनी महाजन ने कहा कि विभाग बहुत तेजी से हर घर नल से जल पहुंचाने के मिशन पर काम कर रहा है। We conducted this study to evaluate the potential health impacts from the Jal Jeevan mission, and we found that if the Jal Jeevan mission achieve 100% coverage of safely managed drinking water, 400,000 diarrhea deaths could be averted. अगर हम इसी साल के बारे में बात करें, साल 2023 में, तो प्रति सेकंड कहीं ना कहीं भारतवर्ष में एक नए घर को हर सेकंड एक जल कनेक्शन जेजेएम से प्राप्त हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन को जोड़ दें तो स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल की कमी से होने वाली मौतों के आंकड़े को 70% तक रोका जा सकता है, जो भारत जैसे सबसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए कामयाबी की बात है। रिपोर्ट मानती है कि जल जीवन मिशन से महिलाओं की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है। भारत ने जितने बड़े क्षेत्र को कवर किया है वह जर्मनी और यूके की जनसंख्या से ज्यादा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल ने माना कि वो दिन दूर नहीं जब देश में डायरिया से मौतें गुजरे जमाने की बातें हो जाएंगी। हर सेकंड एक नया वाटर कनेक्शन मिलता है, एवरी सेकंड। और 2 घंटे में ही अगर हम हिसाब लगाएं सीधा तो 7,000 से ज्यादा कनेक्शन मिलेंगे। और इसका मतलब है कि 30,000 व्यक्ति, 7,000 हाउस होल्ड मतलब 30,000 व्यक्ति, उस कनेक्शन के बाद आज उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है हर 2 घंटे में। गौरतलब है कि तकरीबन 19 करोड़ 45 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाने के मकसद के साथ जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। मिशन के तहत अब तक तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है, जबकि
62.890 एरिया को कवर किया जा चुका है और ये कामयाबी का सफर अभी भी जारी है, जिसे दुनिया मानती है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल अंडमान निकोबार प्रवास के क्रम में वहां निवास करने वाले झारखंड के आदिवासी श्रमिकों के प्रतिनिधि मंडल से मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कामगारों के हित और उनके कल्याण में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से उन्हें अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों की सकुशल घर वापसी का प्रबंध करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान 62 दिन चलने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। श्री शाह ने जोर देकर कहा कि सरकार की यह प्राथमिकता है कि अमरनाथ तीर्थयात्रियों को कोई कठिनाई न हो और वे भली भांति दर्शन कर सकें। उन्होंने अधिकारियों को अमरनाथ यात्रा के समूचे मार्ग पर सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध करने की हिदायत दी। अमरनाथ यात्रा आगामी 1 जुलाई से शुरू होगी, जो 31 अगस्त तक चलेगी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा के महाजन संपर्क अभियान के तहत कोडरमा के वसुंधरा गार्डन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर चर्चा हुई। जामताड़ा में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की अध्यक्षता में करमाटांड़ स्वास्थ्य केंद्र में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री हसन ने लाभुकों के कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया, साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने धनबाद झरिया के भौरा में चाल धंसने से मजदूरों की मौत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोप लगाया है कि पुलिस और माफियाओं की साठगांठ से धनबाद में अवैध कोयला उत्खनन का धंधा फल फूल रहा है। उन्होंने सवाल किया कि धनबाद में एक सिपाही की भी कुछ महीनों में करोड़पति कैसे बन जा रहा है। नीचे से लेकर ऊपर तक अवैध कमाई करने वालों ने मानवीय मूल्यों को उसी चाल में झोंक दिया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि 6.5% से 7% के बीच रहेगी। उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि कंपनियों ने निवेश बढ़ाया है और डिजिटल ढांचे को अत्याधुनिक बनाया है। इससे अधिक संख्या में लोग औपचारिक अर्थव्यवस्था के दायरे में आ गए हैं। वे कल लखनऊ में प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का निर्माण विषय पर विभिन्न उद्योग प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7.2% आंका गया था। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान ट्रेंड को देखते हुए यह लगता है कि पिछले वर्ष का अनुमान कम करके आंका गया था। देहरादून स्थित भारतीय सेना अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान सेनाध्यक्ष मनोज पांडे ने सलामी ली। इस पासिंग आउट परेड के माध्यम से भारतीय सेना को 331 अफसर मिले। साथ ही देश और विदेश के 373 कैडेट्स अफसर बनकर अपनी सेनाओं की मुख्य धारा से जुड़ गए। इनमें से 331 नए अफसर भारतीय सेना को मिले, जबकि 42 अन्य कैडेट्स मित्र देशों की सेनाओं को मिलेंगे। Ladies and gentlemen, General Manoj Pandey, Chief of Army Staff, the तो इस बार काफी महत्वपूर्ण रही पासिंग आउट Reserve परेड। खासकर बग्घी में पहले मुख्य अतिथि आते थे। इस बार ये परंपरा तोड़ी गई है। वो ब्रिटिशकालीन परंपरा थी, जिसको इस बार सेना ने वहां पर खत्म किया है। तो कुल 331 अधिकारी भारतीय सेना को मिले हैं, जबकि 42 अन्य अधिकारी जो मित्र देशों के थे वो विदेशी सेनाओं को यहां से मिलेंगे। The Sword of Honor is the most coveted recognition that a gentleman can get. Winner of the Bangladesh Medal for Best Gentleman Cadet from 20 foreign countries.
रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने जिला अभिलेखागार प्रशाखा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आम जनता की सहूलियत को ध्यान में रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने नकल संबंधी आवेदन पूरा होने पर उसकी सूचना दिनांक सहित नोटिस बोर्ड में लगाने की हिदायत दी। कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने सरायकेला समाहरणालय सभागार में जिले के वरीय अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि और उन्हें सशक्त बनाना सरकार का उद्देश्य है। कृषि सचिव ने योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभागीय अधिकारियों को तालमेल स्थापित कर किसानों के हित में काम करने की हिदायत दी। बेसिकली हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी डिपार्टमेंट का एक समीक्षा किया गया। पिछले साल क्या कैसे परफॉर्मेंस रहा, इस साल का क्या तैयारी है। तो पिछला साल तो मोटा मोटी इनका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है, जो टारगेट के हिसाब से मोटा मोटी किया है। और एक आध स्कीम में थोड़ा बहुत कमी बेसी है, तो उसी में थोड़ा पुश करने के लिए डायरेक्शन दिया है। जैसे पशुधन में डीबीटी हो गया, लेकिन पशु का एक्चुअल वितरण थोड़ा सा पीछे है, उसमें जोर देने की ज़रूरत है। और हॉर्टिकल्चर में भी थोड़ा और एक्टिवेट करने की जरूरत है। रांची समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित कर नगर विकास और आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे की उपस्थिति में 25 प्रभावित विस्थापित परिवारों में से 22 को जमीन का पर्चा दिया गया। इस मौके पर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा समेत कई अधिकारी मौजूद थे। लाभार्थियों ने पर्चा मिलने पर प्रसन्नता जताई। जिसमें जो हम लोग काम कर रहे थे, तो उसके दौरान मालूम चला कि करीब 22 लोग वर्षों से उसकी ज़मीन पर रह रहे हैं। वैसे तो ज़मीन वो HEC की थी, जिसमें जो कि हम लोगों को ट्रांसफ़र हुई थी, परंतु वर्षों से ये लोग कहीं से आकर बस गए थे वहाँ पे। और जब उनको हटाने की बारी आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि इनको हटाने के पहले इनको वैकल्पिक व्यवस्था ज़मीन मकान की कराई जाए। उसी के क्रम में ये 22 लोगों को आज 10 इसमें ज़मीन का पट्टा मकान बनाने के लिए दिया गया है। और इसमें जुडको के CSR फंड से हम लोगों ने इनको ऑफर किया कि आप लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,30,000 रुपये दिए जाता है या अम्बेडकर आवास योजना में, वो आप लोग ले लीजिए। इन सभी का एक स्वर में कहना था कि आप हमें घर ही बना के दे दीजिए। तो हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया है कि जैसे आज ज़मीन का पट्टा दिया है, वैसे ही जो CSR फंड हम इसको इंडिविजुअल देने वाले थे, उसकी जगह हम लोग अब एक समेकित प्रोजेक्ट बना के वो घर का टेंडर करेंगे उस काम में, और इनको फिर घर बना के देंगे। और तब तक जो हमारे काम जो चल रहा है उसमें जो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, जिससे काम अफेक्टेड हो रहा है, उनका टेम्पररी वहीं कहीं आसपास में हम लोग शिफ्ट करा देंगे। निर्वाचन आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव और इस वर्ष के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले EVM और पेपर ट्रेल मशीन की प्रथम स्तरीय जांच का काम देश भर में चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले EVM और पेपर ट्रेल मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच का काम देश भर में चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया है। इस चरण में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मतदाता पुष्टि पर्ची मशीनों की यांत्रिक त्रुटियों की जांच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इंजीनियर करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने किसानों के हितों के मद्देनजर ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी अमेजन से करार किया है। उद्देश्य किसानों की उपज और आय को बढ़ाने के साथ ही विभिन्न फसलों की वैज्ञानिक खेती पर किसानों का मार्गदर्शन करना है। ICAR अमेजन के नेटवर्क के माध्यम से किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इसके परिणाम स्वरूप किसानों की आजीविका में सुधार होगा और फसल की उपज भी बढ़ेगी।
अमेजन किसान कार्यक्रम से किसानों के साथ साझेदारी का ये समझौता ज्ञापन उपभोक्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ताजी उपज तक पहुंच अमेजन फ्रेश के द्वारा भी सुनिश्चित करने में मदद करेगा। राज्य सरकार के नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन की अगुवाई में बुलाया गया 2 दिवसीय झारखंड बंद आज से शुरू हो गया है। इस बंद को आदिवासी मूलवासी संगठनों का भी समर्थन प्राप्त है। झारखंड बंद का आज राज्य में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। रांची के शहरी क्षेत्रों में आवागमन अब तक बिल्कुल सामान्य है। इधर इससे पहले कल शाम बंद समर्थकों ने मशाल जुलूस भी निकाला। बाल श्रम निषेध दिवस को लेकर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। बच्चों को बाल श्रम की बेड़ियों से मुक्त कर उनके भविष्य को नया रूप देकर उन्हें सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। देवघर में अवैध बालू परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में सारवा थाना अंतर्गत अवैध रूप से बालू खनन कर परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर को पकड़कर थाना लाया गया। वहीं सारड़ थाना अंतर्गत अवैध रूप से बालू का परिवहन करते एक ट्रैक्टर को पकड़ा गया है। गुणवत्तापूर्ण और त्रुटि रहित अनुसंधान के सिलसिले में जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित सीपू कार्यालय सभागार में 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित अनुसंधानकर्ताओं को विस्तार से विधि और न्यायिक विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक प्रधान और जिला सत्र न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अलावा कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। देवघर उपायुक्त ने राजकीय श्रावणी मेला की तैयारियों से संबंधित विचार विमर्श और सुझावों के संदर्भ में पंडा धर्म रक्षणी सभा के साथ बैठक की। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर वीआईपी दर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रखने पर सहमति बनी। साथ ही श्रावणी मेला के दौरान पूर्व की तरह 500 रुपये शीघ्र दर्शनम कूपन की राशि निर्धारित रहेगी। पाकुड़ में अनुसमर्थन दल के ग्रामीण ने विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दल ने हिरणपुर प्रखंड में मनरेगा जेएसएलपीएस के तहत आजीविका पशु, बकरी शेड, बकरी पालन, हुनर दीदी, अगरबत्ती पैकेजिंग, सिंदूर पैकेजिंग और अमृत सरोवर के कार्यों को देखकर प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने एक फोटो साझा कर बताया कि डिजिलॉकर सेवा का लाभ उठाते हुए देश भर के करोड़ों लोगों ने अपने 562 करोड़ से अधिक दस्तावेजों को सुरक्षित किया है। गुमला उपायुक्त ने रागी मिशन की समीक्षात्मक बैठक में रागी उत्पादों का भव्य रूप से प्रचार प्रसार करने एवं मार्केटिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही मार्केटिंग टीम बनाने, मिलेट कैफे का सौंदर्यीकरण करने एवं गिफ्ट हैम्पर्स डिजाइन करने की हिदायत दी। सरायकेला उपायुक्त ने समाहरणालय में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए दर्जनों लोगों से क्रमवार मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। उपायुक्त ने सभी आवेदन संबंधित विभागीय पदाधिकारी को हस्तांतरित करते हुए यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महाजनसंपर्क अभियान को लेकर पलामू में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी भी शामिल हुए। श्री तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्षों के बहुआयामी विकास के संदेशों को जन जन तक पहुंचाते हुए प्रत्येक परिवार से संपर्क करने के लिए मोर्चा के कार्यकर्ता कृत संकल्पित हैं। गुमला में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के सभी थानों में प्रतिदिन एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने जानकारी दी कि 12 जून से बरकाकाना वाराणसी बीडीएम ट्रेन का परिचालन पुनः प्रारंभ होगा। इस संबंध में हाजीपुर जोन के रेलवे महाप्रबंधक द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल एवं धनबाद मंडल को अधिसूचना भेज दी गई है। गौरतलब है कि इस ट्रेन का पुनः परिचालन प्रारंभ करने की मांग पलामू जिला विशेषकर हुसैनाबाद अनुमंडल की जनता द्वारा लगातार की जा रही थी। रामगढ़ में चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान के तहत उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान बताया गया कि अभियान के तहत आगामी 12 जून तक रामगढ़ जिले के सभी अलग अलग क्षेत्रों में माहवारी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन होगा। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय लाल पासवान तथा सदस्य अभिलाष साहू के पदभार ग्रहण करने के उपरांत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित महागठबंधन के नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक द्वारा बैठक का आयोजन कर जिले में प्रतिनियुक्त पदस्थापित सभी पुलिस अवर निरीक्षकों को बेहतर तरीके से काम और व्यवहार के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए।
केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा खूंटी के मुरहू प्रखंड अंतर्गत हस्सा गांव में श्री हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। चाईबासा जिले के झिकपानी थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सूर्य के तेज किरणों और लू के थपेड़ों ने राज्य में सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है और अधिकतम तापमान तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। गोड्डा में अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। जमशेदपुर, चाईबासा और डाल्टनगंज में भी पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। राज्य के अन्य जिलों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के कुछ इलाकों में हीट वेव की आशंका जताई है, जिसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आगामी 11 से 15 जून तक कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना है। रांची में भी आगामी 12 जून तक लू चलने के आसार हैं। वहीं दोपहर बाद या शाम में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के सूर्यकुंड में लेजर शो का आयोजन किया गया। अयोध्या के सूर्यकुंड में शानदार लेजर शो का आयोजन किया गया। इस शो में प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े प्रसंगों को बड़ी ही सजीवता और सुंदरता के साथ प्रदर्शित किया गया। आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ खूबसूरत झलकियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की है। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को एथलीटों पर गर्व है। इस चैंपियनशिप में भारत 6 स्वर्ण सहित 19 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 296 रन की बढ़त बना ली है। कल तीसरे दिन का खेल समाप्त होने पर ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 123 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत की पहली पारी दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 296 रन की हो गई है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और डेविड वार्नर दूसरी पारी में भी सस्ते में आउट हो गए। उस्मान ख्वाजा को उमेश यादव ने 13 के स्कोर पर चलता किया। पहली पारी में शतक लगाने वाले स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड भी दूसरी पारी में कुछ खास नहीं कर सके। दोनों बल्लेबाजों को रविंद्र जडेजा ने आउट किया और ऑस्ट्रेलिया ने 111 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। दिन का खेल खत्म होने तक मार्नस लाबुशेन 41 और कैमरून ग्रीन 7 रन बनाकर नाबाद हैं। इससे पहले भारत की पहली पारी 296 रन पर सिमटी। भारत की ओर से रहाणे ने 89 रन बनाए, वहीं शार्दुल ठाकुर ने 51 रन की पारी खेली। दुनिया भर में आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर विभिन्न स्तरों पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। योग निरोगी रहने के लिए बेहद उपयोगी है। इससे थकान और कमर दर्द को भी दूर किया जा सकता है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। कभी कभी हम इतने थके होते हैं कि हम अपनी थकान को दूर करने के लिए पता नहीं क्या क्या खाते हैं। हमें लगता है शायद कोई ऐसी औषधि लेकर हमारी थकान इंस्टेंटली दूर हो जाए, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि बहुत सुगम सी भारत योग की एक ऐसी गति जिसको अगर आप प्रतिदिन करें, आप दफ्तर से थके हुए आए हैं, आपको मानसिक तनाव हो रहा है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, या आपको रेगुलर में कमर की समस्याएं हैं, सियाटिका की प्रॉब्लम है, आपको बैक पेन है, आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, और इंस्टेंटली भी अगर आप अपनी थकान को दूर करना चाहते हैं तो आपके लिए है भारत योग की सर्प गति। सर्प गति का नियमित अभ्यास हमें इंस्टेंट रिलीफ देता है, इंस्टेंट रिलैक्सेशन भी प्रदान करता है। इसके लिए हम अपने मैट पर पेट के बल लेट जाते हैं। याद रहे कि इसका अभ्यास जमीन पर मैट बिछा करके करें, बिस्तर पर गुदगुदे गद्दे पर इसका अभ्यास हमको नहीं करना है। आप इस तरह से, इसका नाम ही है सर्प गति,
तो सर्प जैसी स्थिति हो जाएगी। उसके लिए सांप की पूंछ की तरह हम अपने एड़ी पंजों को मिला लेंगे, जैसे कि हमने मिलाया हुआ है, और अपनी कोहनियों को इस तरह से जमीन पर रखना, अपनी ठुड्डी, अपने चिन को अपनी दोनों हथेलियों के बीच में टिका देना। अब यहां से हम एक एक स्टेप अपनी एल्बोज को आगे लेकर के जाते हैं। शरीर आगे नहीं जा रहा है, सिर्फ कोहनियां आगे जा रही हैं। जब आप ऐसे लेवल पर आ जाएं कि आपको लगे अब मेरा हाथ और आगे नहीं जा सकता है, तो यहीं पर बंद आंखों के साथ थोड़ी देर रुकें और गर्दन के पीछे पड़ने वाले एक्सट्रीम रिलैक्सेशन को फील करें। फिर यहीं से एक एक स्टेप कोहनियों को सीने के नजदीक लाना। जब लगे कि अब मैं इतना नजदीक ला चुका हूं कि और नजदीक नहीं जाएगा, तो यहीं पर रुकें, बंद आंखों के साथ रीढ़ के निचले हिस्से पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करें। ऐसा करते समय गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, गर्दन बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। फिर से एक एक स्टेप आगे, और फिर से एक एक स्टेप सीने के नजदीक। ऐसा हम कम से कम 5 बार करेंगे। आप 5 बार में पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। फिर अपने पैरों को खोल दें, हाथों का तकिया बना लें, और हाथों का तकिया बना करके उस पर अपने चेहरे को टिका दें। पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, शरीर के किसी अंग में कोई तनाव शेष न रह जाए। और फिर पैरों को मिला लेना, अपनी हथेलियों को जमीन पर टिकाना, और धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने हिप्स को उठाते हुए वज्रासन में बैठ जाना। बस ये बहुत सरल सा सर्प गति का, भारत योग की सर्प गति का अभ्यास आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके इंस्टेंट रिलैक्सेशन के लिए और आपको स्वस्थ रखने के लिए। और आइए अब सेहत के बात में देखते हैं रक्तदान को महादान क्यों कहा जाता है और ये क्यों जरूरी है। रक्त हमारे शरीर में उपस्थित जीवनदायी तरल पदार्थ है जो जीवन का आधार है। रक्त मानव शरीर के लिए आवश्यक है। रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं: लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। कई ऐसी स्थितियां हैं जिनमें रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है और रक्त चढ़ाकर व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। रक्तदान एक सरल प्रक्रिया है जिसमें लगभग 20 मिनट का समय लगता है। इस प्रक्रिया के दौरान रक्तदाता को किसी प्रकार की समस्या या तकलीफ नहीं होती। वो आधे घंटे में ही घर जा सकता है। खून की मात्रा डोनर के सरप्लस ब्लड से ली जाती है जो 21 दिन में दोबारा बन जाता है। हर स्वस्थ व्यक्ति 3 महीने में एक बार रक्तदान कर सकता है। 1 यूनिट रक्त में 4 लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है। आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियों को बचा सकता है, इसलिए रक्तदान अवश्य करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वच्छ जल सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बुनियादी आवश्यकता, प्रत्येक भारतीय को स्वच्छ सुरक्षित जल उपलब्ध कराना जल जीवन मिशन का लक्ष्य। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने जामताड़ा के कर्मटाड़ स्वास्थ्य केंद्र में जनता दरबार में लिया हिस्सा। कई मामलों का किया निष्पादन, लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का किया वितरण। कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने सरायकेला में योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को तालमेल स्थापित कर काम करने की दी हिदायत।